राजा बनता है, प्रजा को लड़वा कर राजा बनता है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। राजा बनता है, दंगे करवा के ही राजा बनते हैं। तो उनको यहाँ पे भी बहुत सियासतें चल रही है, चोरियाँ करवाई जा रही है, पता नहीं इनको खुद को ही आपस में लड़वाया जा रहा है। अभी 3 हरियाणा की जत्थेबंदियों ने कहा है कि हम तो उनके साथ में हैं, कई जत्थेबंदियों ने कह दिया कि हम तो मोदी के साथ हैं। अगर मोदी हमें 150 रुपए की चीज़ दे रहा है और यहाँ पे किसान लड़ रहे हैं कि 25 रुपए की चीज़ मिले, तो अपना दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन। बहुत नॉलेज करते हैं, तो लगाओ अपना दिमाग, क्योंकि अभी एक आंदोलन नहीं रह गया, अभी एक ना लोक लहर बन चुका है जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस लोक लहर में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो सभी अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहे हैं। और आपने एक और बात आप महसूस करोगे इसमें कि ज़्यादातर अगर पंजाब में देखा जाए मेले होते हैं, रामला होती है, तो ना वहाँ लड़के लड़कियों को देखने जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे किस्से हो जाते हैं कि लड़के लड़कियों को छेड़ रहे होते कुछ भी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा, कोई भी लड़का किसी लड़की को छेड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ये पंजाब की जो मतलब वो है लड़के हैं जिनको ये बोला गया कि पंजाब की जवानी नशेड़ी है, ये चीज़ बोली गई, पर पंजाब की जवानी नशेड़ी नहीं है। अब ये चीज़ साबित हो गई है कि पंजाब की जवानी नशेड़ी नहीं है, ये लोक लहर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और देख लो कितने लंगर लगे हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बादामों का लंगर लगा है, पिन्नी का लंगर लगा है, दूध का लंगर लगा है, हर चीज़ के लंगर लगे हैं, लस्सी का लंगर लगा है। तो बहुत अच्छी बात है, पंजाब शुरू से ही आगे रहा है। कहते हैं 18-19 बार पहले भी दिल्ली जीती है और इस बार भी दिल्ली जीती। तो कहते हैं ना कि एक शेर मेरे जहन में आया था कि कहाँ छुपा कर रख लूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, कि कहाँ छुपा कर रख लूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखती हूँ बेईमान खड़े हैं, क्या खूब तरक्की कर रहा है देश मेरा, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। तो बहुत ही बड़ा संघर्ष है जी, सड़कों पे किसान आ चुके हैं, खालसा आ चुका है, और इन्होंने तो बोला ही है कि अपने हक लेकर ही ये वापस घर को लौटेंगे, और सिंहासन तो हिलाकर रख ही दिया है। और कहते हैं ना सूरज चांद और सच, ये तो एक दिन सामने आनी है, और सच का साथ देखो, अकेला मोदी तो ठीक नहीं हो सकता ना। यहाँ पे लाखों की आज एतबार 10 लाख के करीब यहाँ पे आज लोग आ चुके हैं, किसान जत्थेबंदियाँ, तो इतने सारे लोग तो गलत हो नहीं सकते। इसका मतलब गलत तो कोई एक ही इंसान है ना, 10 लाख लोग, इतनी ज़्यादा पूरा विश्व तो गलत हो ही नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं कि किसानों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। पता है मेरी मम्मी अक्सर कहते होते हैं कि विनाश काल्य विपरीत बुद्धि। इसमें एक और भी शेर मेरे जहन में आया था कि छत को बड़ा गुमान था अपनी छत होने पर, कि छत को बड़ा गुमान था अपना छत होने पर, एक मंजिल और बन गई और छत को फर्श बनना पड़ा। तो ऐसे ही है, शायद उनको भी गुमान आ गया है कि वो छत है, वो मतलब राजा बनता है, प्रजा को लड़वा कर राजा बनता है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। राजा बनता है, दंगे करवा के ही राजा बनते हैं। तो उनको यहाँ पे भी बहुत सियासतें चल रही है, चोरियाँ करवाई जा रही है, पता नहीं इनको खुद को ही आपस में लड़वाया जा रहा है। अभी 3 हरियाणा की जत्थेबंदियों ने कहा है कि हम तो उनके साथ में हैं, कई जत्थेबंदियों ने कह दिया कि हम तो मोदी के साथ हैं। अगर मोदी मतलब ये कानूनों को रद्द करता है तो इसमें तो बवाल खड़ी हो जाएगी। तो वो तो अंधभक्त मोदी हैं जो हरियाणा वाले हैं ना। तो बहुत कुछ चल रहा है, सियासतें चल रही है। तो किसानों का कहना है कि ये जो जितनी भी पार्टियां सियासत चल रही है, सभी कहते हैं आग चल रही है, सभी अपनी अपनी आग सेकने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। तो सभी कहते हैं कि चलो चल रही है, पर किसान अभी किसी की पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। किसान कहते हैं कि अगर हमने समर्थन करना है तो शायद किसानों की ही अब अलग से पार्टी नजर आएगी। जैसे एक आम आदमी पार्टी थी, ऐसे ही किसानों की अगर अलग सी आम इंसान की पार्टी नजर में आएगी। कंगना रनौत के जो शब्द हैं, जो तमाम चीजें गोदी मीडिया जो जिनको बोलते हैं वो दिखा रही है, उन सब चीजों पे आप क्या कहेंगे? चलो हम कौन होते हैं, हम तो बहुत छोटे से हैं, है ना। हम किसी के बारे में, वो भी एक औरत है। एक औरत को रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि हर औरत एक माँ का रूप होती है। तो औरत के खिलाफ कभी भी हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। पर उन्होंने एक औरत होकर औरत के बारे में बुरा कहा, तो शायद वो सीट सूट का लालच होगा। कहते हैं कि उनको भी जब स्टार पूरा खत्म हो जाता है, फिर बाद में पॉलिटिक्स में आ जाते हैं ये लोग, कि उनको होगा कि मेरे को भी पॉलिटिक्स में एक आधी छोटी मोटी सीट मिल जाए, इसलिए मोदी जी के भक्त बने हुए हैं सारे। तो पर जो किसान है, जो पंजाब के लोग हैं, जहाँ हरियाणा के, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, भोले वाले इंसान है, और भोलेपन में परमात्मा होता है। ये पंजाब के किसान कहते हैं कि साडी बांह बाबे नानक ने फड़िया। तो जहाँ पे भगवान खुद आ गए ना, तो जीत तो फिर होनी है। कृष्ण जी अर्जुन का रथ चलाते थे, तो अर्जुन को भी जीत प्राप्त हुई थी। तो डेफिनेटली जीतांगे जरूर, ते हक लेके भी वापस जावांगे पंजाब। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की साजिश है, कुछ लोग और भी आ गए, किसान नहीं है। साजिशें तो सर, सियासत तो चल ही रही है, सियासतें
सियासतें बहुत चल रही है। अभी किसी ने बताया कि उनकी गाड़ी के चारों टायर ही चोरी हो गए। तो यहाँ पे तो सभी भाई बंधु है ना, इतने लंगर चलाए जा रहे हैं, 45 टन बादाम आ रहे हैं, तो कोई यहाँ पे टायर थोड़ा ना चोरी करेगा। तो सियासत तो बीच में चलती है, जो मैंने पहले भी कहा कि आग लगी होती है ना, सभी सेकने को आ जाते हैं, बहती गंगा में सभी हाथ धोना चाहते हैं। तो सियासतें तो बहुत चल रही है। चलो उम्मीद करते हैं कि किसानों को जीत प्राप्त हो। मैं राधिका शर्मा, आपके सभी चैनल्स का धन्यवाद। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि जो किसान है वही बुनियाद है, एक देश की सबसे बड़ी बुनियाद किसान ही होता है, वो अन्नदाता है। तो उस पर जो सरकार है उसको करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। प्लस उन्होंने ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है, वो बहुत ही गलत किया है। अगर वो कहते हैं कि हमें 3500 करोड़ का घाटा हो रहा है, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि किसान को 1 रुपए किलो में अपनी गोभी बेचनी पड़ती है, तो उसको कितना बड़ा घाटा हो रहा है। वो सबसे बड़ा घाटा है। 1 रुपए किलो में क्या 1 रुपए की क्या वैल्यू है। आजकल आप किसी भिखारी को भी 1 रुपए दोगे तो वो भी लेने से मना कर देगा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो किसान को सबसे उनका जो हक है वो देना चाहिए, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से रद्द करना चाहिए। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि रद्द करना चाहिए। बहुत गलत चीज़ हो रही है इसीलिए। और ये कहते हैं कि यूथ नहीं आ रहा, यूथ को आना चाहिए। जब किसी का रेप केस होता है तो यूथ सबसे पहले आता है। अब यहाँ पर इतना बड़ा हमारे साथ हो रहा है तो यूथ को आना चाहिए। और अगर यूथ आ रहा है पंजाब का, तो सब कहते हैं कि वो नशे करते हैं, नशे करते हैं। कौन सा नशे करता है? नशा जो है वो सिर्फ बॉलीवुड में है, जिसके अगेंस्ट सब बोल रहे थे। सबसे बड़ी चीज़, जब यहाँ पे नशे की बात चली थी, तो अब जो सुशांत सिंह की जब डेथ हुई थी, तब सारे यूथ ने उसका साथ दिया, जबकि वो बंदा नशे करता था। उसके ऊपर किसी ने नहीं बोला, पूरी सरकार उसके साथ हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर जब अच्छी चीज़ के लिए बोलना चाहते हैं, तब सबके सब बोल रहे हैं कि ये जो यूथ है वो नशे करता है। बहुत गलत चीज़ है ये, नशे वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। खालिस्तान का मतलब क्या है? पहले इनको ये बात भी नहीं पता होगी कि खालिस्तान वर्ड का मतलब क्या है। खालिस का मतलब होता है प्योर। वो एक प्योर सरकार चाहते हैं, जो हमारी सरकार प्योर है ही नहीं, बिल्कुल एक भी उसमें प्योरिटी है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, उनको सिर्फ झूठ बोलना आता है और कुछ नहीं आता। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं बहुत अच्छा बिल है, तो किसानों को क्यों समझ में नहीं आ रहा? वो तो बोलेंगे ही ना, उनको तो अच्छा लगेगा। उनका घर भर रहा है तो उनको अच्छा लगेगा ही। अंबानी का घर भर के उनको वैसे ही अच्छा लगता है, तो उनको तो लगेगा ही। किसानों से पूछो ना, किसानों के पास आओ, उनसे पूछो। आम आदमी से भी पूछ लोगे ना, आम आदमी भी यही कहेगा कि ये बहुत गलत बिल है। नहीं, क्योंकि घर बार छोड़ के आए हैं। चलाती हूँ, लेकिन मैं उसे पोर्ट कराने वाली हूँ बहुत जल्दी। पोर्ट के लिए मैंने एप्लीकेशन डाल रखी है। मेरे घर के सभी मेंबर्स पोर्ट करवाएंगे, और मैं अपील करती हूँ कि सभी के सभी पोर्ट करवाएं, क्योंकि हमें पहले लग रहा था कि ये अच्छा करेंगे, लेकिन नहीं, ये सब अपना घर भर रहे हैं। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का यही एक तरीका है उनके पास। वो ये जो कहते हैं कि इनको पैसे मिल रहे हैं पीछे से, ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। वो ऐसा करते थे, इसलिए उनको लगता है कि हर कोई ऐसा ही करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब यूथ आए, अब सारे रेप केस में तो फटाफट सब भागे जाते हैं। इस चीज में आए ना, ये चीज तो तुम्हारी खाने पीना ही क्या है, जिंदगी है ही क्या, खाने पीने से ही है। तो जब तुम वही नहीं कर रहे हो तो तुम क्या कर ही यहाँ पर है ही क्यों? हम खाने से ही तो है। और वही तो वो बोल रहे हैं 25 रुपए की चीज के लिए वो क्यों लड़ रहे हैं? अगर मोदी हमें 150 रुपए की चीज दे रहा है और यहाँ पे किसान लड़ रहे हैं कि 25 रुपए की चीज मिले, तो अपना दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन। बहुत नॉलेज करते हैं, तो लगाओ अपना दिमाग। बोले